नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स साइंस जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपसे से ज़्यादा चीज़ें आपको कम समय में मिल जाती है। तो आज इसी टॉपिक में आज अब मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा हूँ। टेंस के बारे में इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी वर्ब कौन सी यूज होती है। आज इतनी सारी जानकारी और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस देखिए लिखा है। टेंस को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। आप इसको सब अच्छे तरीके से जैसी टेबल बनी ऐसे आप नोट करके याद कर सकते हैं। पहला देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या है, इनडिफिनिट टेंस या फिर इसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं। दूसरी का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के चार टेंस हैं। इसी प्रकार पास्ट के भी चार टेंस हैं यहाँ, जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट के भी चार पार्ट हो गए। इसी तरह फ्यूचर के भी चार पार्ट्स हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपको कितने हो गए, चार हो गए। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार टेंस यहाँ से। तो चार टेंस प्रेजेंट के, चार टेंस पास्ट के, चार टेंस फ्यूचर के, टोटल 12 टेंस हुई। इन सभी टेंसों की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो चलिए आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। ध्यान रखिएगा, ये अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होती है। स्टार्टिंग में अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर इनके सबके सेंटेंस हैं। जैसे इन सब सेंटेंस के कितने सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। तो ऐसे 5 सेंटेंस वहाँ पे बन सकते हैं। तो 12 ये, 5 उधर, यानी 12 पंचे से 60, यानी 60 एक सेंटेंस से लेके हम 60 तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। इसको फिर मैं बाद में बताऊंगा, पहले आज मैं हेल्पिंग वर्ब देखता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज। आपसे अगर पूछा जाए, कोई पूछे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, तो डू और डज। किसी भी सेंटेंस में डू और डज लगा दिखे तो आप बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। तो अगर इज आर एम कहीं दिखता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, यानी हैज और हैव के साथ बीन लग जाता है। तो ये प्रेजेंट की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब हुई। उसी प्रकार पास्ट में भी देखिए, पास्ट इंडिफिनिट की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या, डिड होती है। प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड बीन। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। ऐसे ही फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग विल या शैल यूज होती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये रही आपको 12 टेंस सबकी हेल्पिंग वर्ब। आप इनको एक दो बार दिमाग में रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं वर्ब कौन सी यूज होती है। वर्ब है तो वर्ब देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब होती है V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस और ईएस यूज होता है। तो जितने 12 टेंस हैं सभी 12 टेंसों में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जहां यस और ईएस यूज हो रहा है, और कहीं आपको नहीं दिखेगा। यस और ईएस किसी भी टेंस में यूज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, केवल अफर्मेटिव ही। इसे हम बोल सकते हैं V5, इसे बोल सकते हैं V5। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब यूज होती है V1, प्रेजेंट यूज होती है V1 और प्लस ING, यानी इसे हम V4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिसमें ING लगा रहता है उसको हम V4 बोल सकते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है V3। देखिए V1, V4, V4 हुआ, V3 हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है V1 प्लस ing प्लस टाइम यूज होता है। यहाँ भी V4 यूज कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ टाइम आ जाएगा, बाकी कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम दिख रहा है आपको। तो V1 आ गया, वर्ब समझ में आई। ऐसे ही पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2। यहाँ ध्यान रखिए, नोट करने वाली बात है, केवल एक ही ऐसा टेंस है इन 12 टेंस में से जहाँ V2 यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट। अगर आपसे कोई पूछे उस टेंस का नाम बताइए जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो नाम है क्या, पास्ट इंडिफिनिट। ये V2 यूज होता है और किसी में यूज नहीं होता। उस टेंस का नाम बताइए जहाँ यस और ईएस यूज होता है वर्ब, तो है पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो इन दोनों को विशेष ध्यान रखिए, दोनों इंडिफिनिट है। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट है जहाँ यस और यस यूज होता है, एक पास्ट इंडिफिनिट है जहाँ V2 यूज होता है। बाकी तो सब ट्रैक में ही है। पास्ट कंटिन्यूअस में V1 प्लस ing, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप होता है V3 यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V1 प्लस ing यूज होता है, टाइम आ जाता है। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में देखिए V1, ये बेचारा सबसे सिंपल सा टेंस है, इसमें न ing लगता है, न यस लगता है, न V2 में जाता है, न V3 में जाता है, केवल और केवल ये सबसे सिंपल टेंस है, V1 यूज होती है अकेली। और देखिए कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जो सीधा हो, ये सबसे साधारण टेंस है, V1 यूज होती है, नॉर्मल टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में V1 प्लस ing, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में V1 प्लस ing टाइम। ये रही आपको एक पहले 3 प्रकार के टेंस के बारे में बताया, फिर उनके सब टाइप्स के बारे में बताया, फिर उनकी हेल्पिंग वर्ब बता दिया, अब ये बता दिया वर्ब। इसे आप नोट करके अच्छी टेबल बना के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप चिपका सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, या एक पेज में लिख के इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। अब जब ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमें सब याद हो जाती है, तो इनको फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ 2 प्रकार के हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। तो ही को वह बोलते हैं और ये मेल के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। सी को भी वह बोलते हैं, फीमेल, महिला के लिए यूज होता है। इट मतलब यह होता है, इसका मतलब होता है निर्जीव के लिए यूज होता है। और सिंगुलर नेम यानी जैसे सिंगुलर एक वचन, जैसे बॉय, बॉय आपका सिंगुलर नेम, सिंगुलर एक वचन है। बॉयज नहीं, बॉय, बॉय यूज करोगे तो सिंगुलर है। अब हम प्लूरल में आते हैं, जैसे आई को मैं यूज करते हैं, बी को हम बोल सकते हैं, यू को तुम, दे को वे। और प्लूरल नेम जैसे बॉय तो अभी मैं बताया इसमें आया है, अब बॉयज कहाँ जाएगा, बॉयज, BOYS, बॉयज, यस लग गया तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की भी जानकारी हो गई। अब कोई भी स्ट्रक्चर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ध्यान रखिएगा किसकी किसकी जरूरत होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी आप यूज करिए, दुनिया में जो चीजें दिखती हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका लिमिटेड है। यहाँ से देखिए, अब फिर सब्जेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब आपकी लिमिटेड है, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब, वर्ब तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इन 4 चीजें अगर आपको याद है तो सेंटेंस किसी भी टेंस का बना सकते हैं। तो अब आगे की जानकारी आपको मैं टेंस का हर तरह के टेंस को स्ट्रक्चर, उसका फार्मूला, सारी चीज़ें, उसका एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आप यहाँ से उठाइए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से याद करिए, वर्ब यहाँ से, लेकिन वर्ब के लिए आपको टेबल में जाके याद करना पड़ेगा। टेंस का नाम ये है, तो सारी जानकारी आपको दिया गया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अगर मेहनत करके बना रहा हूँ तो आप भी कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, और मदद ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब और लाइक करके करना है, तो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा।
तो आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। चलिए, थैंक यू।